This news is brought to you by Bhushan Jewelers, Solan. सोलन जिला में प्राकृतिक खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा आत्मा प्रोजेक्ट के तहत जिला सोलन के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से अधिकतर किसान विभाग से प्रशिक्षण लेने के बाद प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिला के नालागढ़, बद्दी, परवाणु व आसपास के क्षेत्रों में किसानों द्वारा अब गेहूं व धान का उत्पादन भी प्राकृतिक खाद के माध्यम से ही किया जा रहा है। आत्मा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर के सिंह ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती करने वालों को उचित सुविधाएं और सब्सिडी भी प्रदान करती है। वहीं साथ ही कृषि विभाग प्राकृतिक खेती करने के किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। वह साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। के सिंह है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा सोलन हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि प्राकृतिक खेती किस तरह से किसानों के लिए या कंज्यूमर्स के लिए लाभदायक है, तो इसके में ऐसा है कि ये जो प्राकृतिक खेती है, इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसमें कोई भी केमिकल्स, कोई भी रासायनिक या उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसको अल्टरनेट जो वहीं का लोग एरिया के हिसाब से जो भी आपको अवेलेबल जो इनपुट हैं उनके द्वारा ही आगे जो फॉर्मुलेशन जो है वो तैयार करनी है। क्योंकि अगर हम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट चाहिए। क्योंकि अगर फसल है तो बीमारी भी होगी, फसल है तो कीड़ा भी होगा, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हमें जो कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए वहीं के लोकल जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं से, जैसे सबसे जो इसमें ज़रूरी बात है कि एक देसी गाय का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका शुरुआत तभी होगी जब आपके पास देसी गाय, क्योंकि देसी गाय का गोबर और गौमूत्र वो सबसे मेन है। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है तो उसमें देसी गाय का गौमूत्र और गोबर जो है वो उसकी बहुत ज़रूरत है। उसके सर बात आज तक जो है लगभग 9,000 से ऊपर किसान जो हैं वो नेचुरल फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं, जबकि लगभग 10-11 हज़ार फार्मर जो हैं वो ट्रेंड है। 11,000 पॉजिटिव से प्लस जो हैं वो किसान जो हैं इस खेती में, नेचुरल खेती में ट्रेंड है। और लगभग जो है आपका जो 1400 प्लस 1,400 प्लस बीघा जो लैंड है उसके ऊपर जो है नेचुरल फार्मिंग जो हो रही है। लेकिन फार्मिंग करने लायक नहीं रही है। नेचुरल फार्मिंग तो की जा सकती है, क्योंकि जब आप केमिकल्स में क्या है, केमिकल में और नेचुरल फार्मिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि केमिकल फार्मिंग में हम मारा जाता है, जो दुश्मन कीट है या दुश्मन फंगस है या कोई बीमारी, उसको मारने का इंतजाम किया जाता है। जबकि नेचुरल फार्मिंग में कुछ भी मारा नहीं जाता। इसमें जो है जो हमारे मित्र कीट, मित्र जो सूक्ष्म जीव हैं उनको, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। संख्या बढ़ाई जाने से ऐसा होता है कि जो दुश्मन कीट हैं उनको वो खुद कंट्रोल करते हैं। और जब हमारे मित्र कीट, मित्र जीवाणु जो हैं वो हमारी ज़मीन में ज़्यादा होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगे, तो हमारी जो क्रॉप है उनकी हेल्प करेंगे। जब हम जीव को बढ़ाते हैं तो जैसे केमिकल से हमारे जीव जो है ख़त्म हो गए, हमारी जो मिट्टी है वो सख्त हो गई, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं रही, ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहा, जिस कारण जो है हमारी क्रॉप्स जो है वो कमज़ोर रहती हैं और उसमें प्रोडक्शन ठीक नहीं होता, क्वालिटी ठीक नहीं होती। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।